परम पिता परमात्मा कबीर साहब जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भगत भाइयों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। भाइयों, आज का विषय रहेगा देहधारी गुरु के ऊपर। क्या देहधारी गुरु ही असली गुरु होता है? भाइयों, आज इसके ऊपर अच्छे से पूरा प्रकाश डाला जाएगा। भाइयों, गुरु गोविंद सिंह जी ही एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने देहधारी गुरुओं का खंडन किया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये बात 10 दिशाओं में देखकर बोली थी। उन्हें पता था कि आगे चलकर पाखंडी लोग गुरु का चोला धारण करके दुनिया को ठगेंगे और लूट मार करेंगे। और आप सभी देख ही रहे हो कि आजकल कैसे ठग रहे हैं ये गुरु लोग, और हो भी वही रहा है। भाइयों, गुरु गोविंद सिंह जी की एक एक बात पत्थर की लकीर है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन आजकल के गुरुआ लोग, नकली पाखंडी लोग, मन माया से ग्रस्त लोग अपने को गुरु साबित करने पर लगे हुए हैं। पर कोई भी अपने आप को गुरु साबित कर नहीं सकता। जब तक सूरज और चांद रहेंगे, जब तक धरती रहेगी, तब तक गुरु गोविंद सिंह जी की कही बात ब्रह्मांड में गूंजती ही रहेगी, जिसका तोड़ इन नकली पाखंडी ठग गुरुओं के पास नहीं होगा। इन्होंने तो पैसा कमाने का धंधा बना लिया है, धंधा। आप सभी भाई खुद देखो, ये कोई काम धंधा तो करते नहीं, आराम से बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और हाथी की तरह मोटे होते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, कमी इन पाखंडी ठगों की नहीं है, सारी कमी है हम भाइयों की। हम इनके बनाए जाल में फंस जाते हैं और अपना विवेक नहीं लगा पाते, जिसका फायदा ये पाखंडी गुरु लोग उठा लेते हैं। मेरे भाइयों, हम बार बार बोलते हैं, अपना विवेक जगाओ, अपना विवेक जगाओ। जब तक हमारा विवेक पूर्ण रूप से जागृत नहीं होगा, ये पाखंडी गुरुआ लोग हमें ऐसे ही उल्लू बनाते रहेंगे और हमारे पैसे लूटते रहेंगे। हम सबको पागल बनाने के लिए ये गुरुआ पाखंडी लोग गीता के श्लोक याद कर लेते हैं, कबीर साहब का जो बीजक है उसमें से कबीर साहब के दोहे याद कर लेते हैं, अनुराग सागर याद कर लेते हैं, कुछ वेद याद कर लेते हैं, उपनिषद याद कर लेते हैं। मतलब ये है, जो इनके फायदे के ग्रंथ होते हैं उनको ये पाखंडी ठग गुरुआ लोग कंठस्थ याद कर लेते हैं और फिर वही याद किए हुए श्लोक, दोहे, अनुराग सागर की कहानी लोगों को सुनाने लग जाते हैं। शुरू में तो इनकी पाखंडियों की आवाज इतनी मीठी होती है कि इनकी आवाज के सामने कोयल की भी आवाज फीकी पड़ जाती है। फिर इन गुरुआ ठग पाखंडी लोगों की आवाज सुनकर लोग प्रभावित होने लग जाते हैं, सोचते हैं कि बहुत अच्छा प्रवचन दिया है इसने, ये ही सच्चा गुरु है, इसके सामने तो कोई सच्चा गुरु है ही नहीं। लेकिन उन बेचारे भोले भाले जीवों को क्या पता कि ये तुम्हें फंसाने के लिए जाल फेंका गया है। फिर भोले भाले जीव इन पाखंडी गुरुआ लोगों के जाल में फंस जाते हैं। फिर यहीं से इनका धंधा स्टार्ट होता है पैसे कमाने का। भोले भाले लोग हमारे भारत देश में बहुत हैं। अगर हमारे देश में भोले भाले जीव ना होते तो हमारा देश कभी गुलाम भी ना होता। हमारे देश में गद्दार भी बहुत हुए हैं जिन्होंने अपने भाइयों को छोड़कर अंग्रेजों का साथ दिया। तो मेरे भाइयों, ऐसे गद्दारों से दूर रहें। देखा भाइयों, ये गुरुआ लोग कैसे मूर्ख बनाते हैं और आप लोग मूर्ख बन भी जाते हो। भाइयों, अगर एक बार जाल में फंस भी जाते हो तो दोबारा उस जाल में मत फंसना। अगर ऐसा कोई भी गुरु पाखंडी जाल फेंकता भी है तो समझ जाना कि ये ठग है, ठग। एक पाखंडी गुरुआ तो ये बोलता है कि मैं सारे विश्व को एक कर दूंगा, सारे विश्व को एक झंडे के नीचे लाकर रहूंगा। इस पाखंडी गुरुआ को कोई समझाओ भाई। या तो ये ठग पाखंडी गुरुआ पागल हो चुका है या अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। जब कबीर साहब जी आए थे इस धरा के ऊपर, उनके 64,000 शिष्य थे भाई, 64,000। जब खुद परमपिता परमात्मा, खुद परमेश्वर अपने शिष्यों को एक ना कर पाए तो ये पाखंडी गुरुआ एक कर देगा? भाइयों, चाहे ये लाखों जन्म ले ले या करोड़ों जन्म क्यों ना ले ले, ये पाखंडी पूरे विश्व को एक कर ही नहीं सकता। इस मूर्ख पाखंडी गुरुआ को कोई समझाओ कि हे पाखंडी बाबा, जब इतने बड़े बड़े संत इस धरा के ऊपर आकर चले गए, वो पूरे विश्व को एक ना कर पाए तो तू कहां से एक कर देगा? भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं पूरे विश्व को एक कर दूंगा तो समझ जाना वह ठग है, ठग, पाखंडी है एक नंबर का। सबसे बड़ा पाखंडी ठग इस संसार में इससे दूसरा और कोई नहीं है। जो गुरुओं की नकल करता है, जो गुरुओं की बाणी उठाकर अपने ऊपर ही फिट कर लेता है, ऐसे गुरुआ ठगों को धक्के मारकर, लात मारकर घर से बाहर निकालो। भाइयों, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, आप सब हमारे प्यारे भाई हो और हमारे भाई ही रहोगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज इसी भाई के नाते से मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि इन पाखंडी ठग गुरुओं को एक भी रुपया नहीं देना। आप सब आज वादा करो कि इन पाखंडी लोगों को हम एक भी रुपया नहीं देंगे।
जब आप इनको पैसे ही नहीं दोगे तो फिर ये जो नए नए गुरुआ आ रहे हैं फिर इनका आना बंद हो जाएगा। फिर ये गुरुआ पाखंडी ठग लोग हमें नहीं लूट सकते। अगर हमारे भारत देश को ऊपर उठाना है तो सबसे पहले इन पाखंडी गुरुओं को साइड करो। भाइयों, जब आप इनको पैसे ही नहीं दोगे तो ये भूखे मरेंगे। फिर ये पाखंडी ठग गुरुआ काम धंधा भी करेंगे। फिर कोई गुरु बनने की भी नहीं सोचेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब पैसा नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको दान ही करना है तो वृद्ध आश्रम में जाओ, जहां पर कितनी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको उनके ही बेटे बहुओं ने घर से बाहर निकाल दिया। उनको खाने के लिए अनाज दान करो, सब्जी दान करो, पहनने के लिए कपड़े दान करो, सर्दी में स्वेटर जर्सी कंबल दान करो। अनाथ आश्रम में जाओ, वहां पर आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, उनको खाने के लिए अनाज दान करो, सब्जी दान करो, कपड़े दान करो, उनको पढ़ने लिखने के लिए पैसे दान करो। कोई तुम्हें सड़क पर भूखा इंसान मिल जाए, उसको खाना खिलाओ, कपड़े दो उसको, और सबसे प्रेम करो। तालाब में मछलियां होती हैं, मछलियों को दाना डालो, पशु पक्षियों को दाना खिलाओ, ठीक है, पंछियों के लिए पानी रखो। ये होता है असली दान। यहां पर लगेगा तुम्हारा असली दान। इन पाखंडी ठग गुरुओं को आप कितने भी पैसे दे दो, ये दान में नहीं आता। ऐसे ठग गुरुओं को पैसे देकर आपने इनको आलसी और कामचोर बना दिया है, जिनको हराम की कमाई खाने की आदत पड़ चुकी है। ये तो उल्टा पाप है, पाप किसी को आलसी और कामचोर बनाना। और ये पाप आप सभी भाई इन ठग पाखंडी गुरुओं को पैसा देकर अनजाने में करे जा रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों, अब आप ही बताओ कि कौन सा दान सही है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे फिर बोलता हूं कि इन ठग पाखंडी गुरुओं को पैसे देना बंद कर दो, फिर देखो हमारे भारत देश में कैसी क्रांति आती है। भाइयों, आपने देखा होगा विदेश में इन पाखंडी ठगों का जोर नहीं चलता, और आज वो देश कितनी तरक्की कर रहे हैं, और एक हमारे भारत देश के लोग हैं जो गुरुओं की तरक्की करने पर लगे हुए हैं। भाइयों, कब तक इन गुरुओं की तरक्की करने पर लगे रहोगे? अपनी तरक्की के बारे में भी सोचो, अपने भारत देश की तरक्की के बारे में भी कुछ सोच लो भाई। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपना विवेक जगाएं, इन पाखंडी ठग गुरुओं से बचें, जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखें। भाइयों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब इन गुरुआ ठग बाबाओं को ग्रंथ शास्त्र गीता पढ़कर ज्ञान हो जाता है, ओशो को भी ग्रंथ शास्त्र पढ़कर ही ज्ञान हुआ था, तो हमें क्यों नहीं हो सकता? यहां पर विवेक लगाकर सोचने वाली बात है भाई, विवेक लगाओ यहां, क्योंकि संतों ने पूरा ज्ञान ग्रंथों में ही लिख रखा है, और यह भी कह रखा है कि ये 52 अक्षर हैं, लिखा और मिटाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को लिखा नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। तुम ही वो आत्मा हो, तुम ही वो शब्द हो जिसको तुमने जाना है। किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ रखी है संतों ने ग्रंथों में। संत कभी अधूरा काम करके नहीं जाते, पूरा काम करके जाते हैं भाई। गुरु गोविंद सिंह जी के वचनों को स्वीकार करो और गुरु ग्रंथ साहिब से प्यार करो। जब तक गुरु ग्रंथ साहिब के वचन नहीं मानोगे तो ज्ञान हमें कैसे होगा भाई? सब सिखन को हुक्म है, हम सबको यही हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु साहिब ने तो शब्द गुरु को इशारा किया हुआ है, 11वें गुरु की सैन दी हुई है भाई। शब्द को ही एकादश खिड़की कहते हैं, गुरु द्वारा कहते हैं। अब इससे ज्यादा और क्या बताएं? आप भाइयों की समझने की बात है, आपका विवेक जगने की बात है। 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने तो हमें समझाने की कोई कमी नहीं छोड़ी है। गुरु बेचारा क्या करे जो सिखण में चूक, सारी कमी हमारे में है। गुरु में कोई चूक नहीं होती। अगर गुरु में चूक है तो फिर उसको गुरु कौन कहेगा भाई? जब तक तुम देही के बंधन में हो तब तक तुम निर्बंध नहीं हो सकते। अब हमने तो आपको जड़ चेतन का निवेड़ा करके दे दिया भाई। अब आगे आपकी मर्जी है भाई। जितना जिसका विवेक जगा होगा वह उतनी ही हमारी बात को पकड़ेगा। इसी के साथ सभी भाइयों से मैं विदा लेता हूं। सभी भाइयों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। सतनाम।